हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। अभी आपने देखा लेटेस्ट न्यूज में कि लॉकडाउन फिर 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, तो आप घबराए नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट चरण का भी बताया गया है कि जुलाई में स्टेप लिया जाएगा। गार्जियन और जो भी गवर्नमेंट की टीम है उसके बीच बातचीत होगी। उसके बाद जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती है, सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल में रखते हुए आपकी क्लासेस को जरूर स्टार्ट किया जाएगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप घर पर हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई में बहुत मन लगा रहे होंगे। आप मेरे वीडियो के साथ साथ आप बुक को भी पढ़ते रहें। अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप मुझसे फ़ोन करके कॉन्टैक्ट पे या आप डायरेक्ट लाइव आकर के भी हमसे वीडियो कॉलिंग करके आप हमसे जो भी समस्याएं हैं उसका सॉल्व आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सबको पता ही है, मैं व्हाट्सअप नंबर आपको बता रहा हूँ अपना 9570268389। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर हम डायरेक्ट वीडियो कॉल करके आप उस प्रॉब्लम का सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप कचरा स्का इंस्टीट्यूट बिरौल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, ओके, और फिर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट तो लिखें ही और लाइक शेयर भी करें। आइए आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्लास 11 का वीडियो है, क्लास 11 का लेक्चर है। आपको पता होगा कि मैं पिछले क्लास 11 में मैंने द लिविंग वर्ल्ड पर डिस्कशन किया था। द लिविंग वर्ल्ड में बच्चे बहुत आगे तक हम लोग बढ़े थे, जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बारे में बात किया था। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बाद हमने डिस्कशन किया था कुछ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पर बात करी थी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर बात किया था, हाउ टू राइट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे आज हम लोग बात करेंगे। मैं एक और चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं, 10th में जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स या अपने मेहनत से मैट्रिक एग्जाम्स को पास किया है, उन सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई मेरे तरफ से, और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना मैं करता हूं। मैं आशा करता हूं, मैं आपको दुआ देता हूं बच्चे कि आप अपने जीवन में जरूर कामयाब होंगे। और जो बच्चे 10th के एग्जाम में कुछ मार्क्स से कम आए होंगे या जिनको लगता है कि मुझे और भी बेहतर मार्क्स आना चाहिए, या जो बच्चे एग्जाम में फेल कर गए, मैं उन सारे बच्चों से यही कहूंगा कि जीवन एक संघर्ष है, कभी घबराना मत, हमेशा अपने पथ पर चलते रहना। बस एक जुनून और एक दिमाग में एक जुनून और एक डेस्टिनेशन लेकर के कि मुझे कामयाब होना है, हमें कामयाब होना है। इसी पर एक गाना है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बच्चे कामयाब जरूर होंगे। गाना ऐसा ही नहीं गाया जाता, गाना में जरूर बहुत सारी मिस्ट्री छिपी होती है। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करें टॉपिक पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? देखो, टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि टैक्सोनॉमी दो वर्ड से बना है, यानी टैक्सो और नोमी, टैक्सिस एंड नोमोस। नोमोस मींस लॉ और टैक्सिस मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। तो जीवों को जो हम सजाते हैं क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग वर्गों में, तो उसी के लिए कुछ कैटेगरी चुना गया कि किस कैटेगरी में आप रखेंगे। तो जिस कैटेगरी में रखेंगे उसको टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहेंगे। टैक्सोनॉमी कैटेगरी को हम लोग टैक्सोनॉमी हिरार्की भी कहते हैं, हिरार्की भी कहते हैं। और एक और खास बात, इसे क्योंकि लीनियस ने दिया, कैरोलस लीनियस ने इस कैटेगरी के बारे में जानकारी दी, इस कैटेगरी को डिस्क्राइब किया, इसलिए इस कैटेगरी को लीनियर हायरार्की भी कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? लीनियर हायरार्की भी कहते हैं। हायरार्की भी कहते हैं। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है टैक्सोनॉमी कैटेगरी। टैक्सोनॉमी कैटेगरी those category where organism are categorized, organism are kept after diversity, after division। डिवीजन के बाद, डाइवर्सिटी के बाद हम जिस कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को रखते हैं उसको टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहते हैं, जिसमें 7 कैटेगरी है। टोटल कितने कैटेगरी है? 7।
7 कैटेगरी है और 7 कैटेगरी में जो स्टार्ट होता है वो होता है फाइलम से। वैसे तो बेस में स्पीसीज होता है लेकिन हम ऊपर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। फाइलम पहले किंगडम है, किंगडम से स्टार्ट करते हैं, किंगडम फिर फाइलम। इसी में अगर प्लांट की बात आएगी तो डिवीजन। फाइलम एनिमल के लिए हम लोग लेते हैं, डिवीजन प्लांट्स के लिए लेते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो आपने क्या देखा बच्चे, ये 7 कैटेगरी है। 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आप इसको ट्रिक पर भी याद रख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पीसीज जो होता है ये बेसिक कैटेगरी है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी का बेसिक कैटेगरी है। और फिर स्पीसीज से हम लोग जीनस में आते हैं, जीनस के बाद फैमिली में, फैमिली से ऑर्डर में, ऑर्डर से क्लास में। अगर क्लास के बाद अगर एनिमल का कैटेगरी होता है तो उसे हम फाइलम में बात करते हैं। अगर यही से प्लांट की कैटेगरी होती है तो उसे हम डिवीजन में बात करते हैं, यानी उसे हम डिवीजन में रखते हैं। और फिर फाइलम और डिवीजन को एक कैटेगरी में रखा जाता है जिसका नाम है किंगडम। तो आपने देखा ये जो ट्रिक्स है इसको आप इसे याद कर सकते हो कि के से किंगडम है तो के यहाँ पर, पी से फाइलम है तो पी, डी से डिवीजन है तो डी, ठीक है, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीसीज। आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि पापा दादा चाहते हैं और फैमिली विथ ग्रैंडसन, क्योंकि पापा दादा चाहते हैं और फैमिली विथ ग्रैंडसन, यानी पापा दादा को चाहिए ना कि हमारे बच्चे हो, ग्रैंडसन हो। तो आप इस ट्रिक पर इसको याद कर सकते हो, क्योंकि से किंगडम, पापा से फाइलम, दादा से डिवीजन, क्लास से चाहते से क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, ग्रैंड से जीनस और सन से स्पीसीज। तो सबसे बेसिक कैटेगरी के बारे में आज हम बात करते हैं, वो है स्पीसीज। मैं फिर से कहना चाहता हूं मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। आइए देखो, आप अपने चारों ओर जो भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो देख नहीं पाते हैं लेकिन ऑब्जर्व करते हैं कि आसपास होगा। तो जो भी ऑर्गेनिज्म को आप देख रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं आसपास, उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या है? स्पीसीज बेसिकली अगर हम बात करें पॉपुलेशन में तो ये पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करता है। इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल व्हिच interbreed freely and produce offspring in the population। तो पॉपुलेशन के अंदर ये अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है। तो स्पीसीज के बारे में देखिए, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक ही ग्रुप का इंडिविजुअल का ये समूह है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल where they breed freely and produce fertile offspring। तो जो अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को, फर्टाइल प्रोजेनी को जन्म देता है ब्रीड करके, यानी कि प्रजनन करके, एक समूह में रह करके, तो उसे हम लोग कहते हैं स्पीसीज। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का ही पॉपुलेशन हो गया, गोट है गोट का पॉपुलेशन हो गया, लाइन का पॉपुलेशन हो गया, डियर का पॉपुलेशन हो गया। तो वहां वो अपने जैसे इंडिविजुअल के साथ इंटरब्रीड करता है और फिर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, ये स्पीसीज है। आइए मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं। जैसे मैंने आपको कहा था मैंगो, इट्स नेम इज मैंजीफेरा इंडिका। अंडरलाइन जरूर करेंगे इसको, आप भी जब लिखेंगे अंडरलाइन। आप ये जीनस है, ये स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है। पोटैटो ले लीजिए, सोलेनम, ट्यूबरोसम, अंडरलाइन जरूर करेंगे। और याद रखें जब भी स्पीसीज लिखेंगे स्मॉल से, जीनस कैपिटल से लिखेंगे। पोटैटो के बाद हम व्हीट लेते हैं, व्हीट का हो गया ट्रिटिकम, एस्टिवम। हम राइस लेते हैं, राइस का होता है
ओराइजा, सटाइवा। तो आपने देखा इस तरह से हम एनिमल का भी ले सकते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, राना टिग्रीस। प्लांट में बहुत सारा, जैसे आप गन्ना का लोगे तो सैकरम बारबेरी, बहुत सारा प्लांट है। मैं आप एनिमल का ले रहा हूं, राना टिग्रीस। ह्यूमन का देखिए, हम लोग ह्यूमन है, होमो सेपियंस। लाइन का देखिए, आप लाइन का ले सकते हैं, पैंथेरा लियो। तो आप क्या देख पा रहे हो कि मैंने जो भी लिया है उसमें मैंने हर जगह अंडरलाइन अलग अलग किया है। अब इसमें ये जो नाम है, ये वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। इसमें इंडिका, ट्यूबरोसन, एस्टिवम, सटाइवा, टिग्रीस, सेपियंस एंड लियो, ऑल आर द स्पीशीज। ये सभी किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? ये सभी के सभी रिप्रेजेंट जो करता है वो स्पीशीज को कर रहा है। देखिए ये सब का सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो रिप्रेजेंट द स्पीशीज, ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप स्पीशीज को आसानी से समझिए कि स्पीशीज क्या है। इसी के ठीक अपोजिट क्या है? जीनस है, जो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सारे स्पीशीज के तक जो भी स्पीशीज है उन सारे स्पीशीज को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसका नाम है जीनस। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जीनस के बारे में। सेकंड कैटेगरी क्या है? जीनस। तो जीनस में क्या कहेंगे? ऑल स्पीशीज, दैट टैक्सोनॉमी कैटेगरी where all species are kept, जहां all species को रखा जाता है। तो जिस कैटेगरी में रखेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीनस कहेंगे। अभी आपने जैसे नाम दिया, मैं वही तीन नाम से एग्जांपल देके दर्शा देता हूं। जैसे आपने देखा कि मैंगो है, मैं मैंगो ही लेता हूं। मैंजीफेरा इंडिका कॉमन एग्जांपल है ये। उसके बाद हम यहाँ का गन्ना का भी लेते हैं, शुगर केन का, शुगर केन। इस पर हम लोग रिसर्च भी करेंगे क्लास 12 में। क्लास 12 जब आएंगे तो क्लास 12 में शुगर केन के बारे में एक चैप्टर ही है, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, उसके बाद जो है चैप्टर क्या कहते हैं? स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। वहां भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम शुगर केन को क्रॉस करा करके हाइब्रिड शुगर केन बनाते हैं। इसका नाम है सैकरम बारबेरी, सैकरम बारबेरी। तो आपने देखा बैगन का लेते हैं, ब्रिंजल का, सोलेनम मिलोंजेना, एक एनिमल भी ले लो, टाइगर ले लीजिए, पैंथेरा टिग्रिस। यहाँ मैंने अंडरलाइन नहीं किया, आप अंडरलाइन जरूर करेंगे, अंडरलाइन छोड़ना नहीं है बच्चे, अंडरलाइन करना मस्ट है। अगर अंडरलाइन आप नहीं करते तो आपका नाम गलत हो जाएगा। यूनिवर्सल रूल है और यूनिवर्सल रूल में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो आपने देखा इसमें क्या है? इसमें मैं आपको बता दूं, मैंजीफेरा, सैकरम, सोलेनम, पैंथेरा, दे ऑल आर क्या? ये सभी किसको रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट द जीनस। ये सभी रिप्रेजेंट करता है जीनस को। तो आपने जीनस देख लिया, जीनस क्या है? अब जीनस में दो तरह का जीनस होता है। एक जीनस होता है मोनोटिपिक, मोनोटिपिक जीनस, और एक होता है पॉलीटिपिक जीनस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक में क्या अंतर है। देखो बच्चे, बहुत सिंपल सा अंतर है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल आंसर है। मोनोटिपिक की बात अगर करें तो एक जीनस एक ही स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, यानी वन जीनस represent the single species। अगर हम बात करते हैं पॉलीटिपिक में तो वन जीनस represent the many species। अगर एक से ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज को तो वहां पर पॉलीटिपिक का केस आ जाएगा। एग्जांपल में अभी आपने देखा, मैं दिखाया भी, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस और लायन का भी पैंथेरा लियो। तो आपने देखा कि दोनों का जो जीनस है वो कॉमन है, पैंथेरा पैंथेरा।
बट स्पेसिस डिग्रीज और लियो अलग अलग है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है पॉलीडिपिड की एक ही जीनस से दो स्पेसीज कंट्रोल हो रहा है। इसी तरह आप आलू और बैगन का देख लीजिए, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम निलॉन्जेना। तो आपको यहाँ पर भी क्या दिख रहा है? यहाँ पर भी आपको अलग अलग दिख रहा है। ये एम है बच्चे, यहाँ पर भी आपको अलग अलग दिख रहा है। तो ये क्या है? ये एक पॉलीडिपिड का केस है। और मोनोटिपिक में क्या है कि एक जीनस एक ही स्पेसीज को कंट्रोल करेगा। तो आपने यहाँ देखा टैक्सोनॉमी कैटेगरी सेकंड जीनस। इसके बाद क्या है? तो आपने देखा क्योंकि पापा दादा चाहते हैं और फैमिली विद ग्रैंडसन। तो इसके बाद है फैमिली। फिर फैमिली के बाद क्या है? तो फैमिली के ऊपर हम लोग जाएंगे, ऑर्डर पे पढ़ेंगे। फिर ऑर्डर से ऊपर क्या पढ़ेंगे? फाइलम, डिवीजन। फिर उसके बाद किंगडम पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही ललित बच्चे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे। टाइम टू टाइम धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। और हमारे पास समय तो कम है, लेकिन जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा वहाँ पे आपको सारे टॉपिक का जितना भी चैप्टर है उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर लेक्चर के दौरान आप उसको अच्छे से आपको समझाया जाएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। ओके, जय हिंद।